अस्सलाम वालेकुम। दरख्त और ऑर्गेनिक खेती की तरफ से राव एहसान अर्ज़ कर रहा हूँ। उम्मीद है तमाम भाई खैरियत से होंगे। बहुत सारे दोस्तों के पर्सनल पर मैसेज आते थे, पॉपुलर को 1 एकड़ में कैसे लगाया जाए, इनका फासला कितना रखा जाए, ये किस तरह लगाया जाए, कितनी कलमें लगाई जाएँ। तो आज मैं आपके साथ अपना वो प्रैक्टिकल शेयर करूँगा जो मैंने ख़ुद अपने लिए लगाया और उसमें कितने पौधे लगे, कितने कलमें लगी और उसमें जो मैंने बाग लगाया वो किस चीज़ का लगाया और इसके कितने पौधे लगे। आप ये कह लें कि ये 3 तरह का एक ही एकड़ में काम हुआ है। एक शॉर्ट टर्म हुआ है जिसमें आपकी जो कलमें हैं वो पहले साल ख़त्म हो जाएंगी। दूसरा उसमें जो मिड टर्म में आ जाता है वो आपका जंगल आ जाता है जो आपका 5-6 साल बाद कट के ख़त्म हो जाएगा। और जब जंगल आपका ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद आपका 7-8 साल में कमर्शियल लेवल पे आंवला का एक बाग तैयार हो जाएगा। अब हम चलते हैं ज़मीन की तैयारी की तरफ। ये एकड़ 198 बाई 220 का है जिसके अंदर आपके टोटल 39 बेड बने हैं। 42 इंच का बेड है और 18 इंच की पानी की फ़रो है। दूसरी बात इसमें आ जाती है कि ज़मीन में सुराख कैसे करने हैं पौधे लगाने के लिए। ये जो आप मशीन देख रही हैं, इस मशीन के ज़रिए आप अगर सुराख करवा लें तो आपके पौधे बआसानी इसके अंदर लग जाएंगे। आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। अगर नहीं भी आपको ये मशीन मिलती कहीं से तो फिर आप हाथ के ज़रिए, कसी के ज़रिए, किसी भी चीज़ के ज़रिए आप बआसानी इसके अंदर लगा सकती हैं। अब ये जो आप इसके अंदर पौधे लगे हुए देख रहे हैं, ये जो पौधे लगे हुए हैं इसके अंदर, ये पौधे हमने 3 बेड बीच में छोड़ दिए हैं। जो 3 बेड का 42 इंच का बेड है, 18 इंच की पानी की फ़रो है, तो ये टोटल 5 फुट बन जाता है। अगर 3 बेड छोड़े तो तकरीबन 15 फुट बन जाते हैं और 3 बेड छोड़ दिए 15 फुट बन गए। 15 फुट हमने ये दरमियान से छोड़ दिया और उसके बाद हमने जाके लाइन्स में जो पौधे लगाए हैं, पौधे से पौधे का जो फासला रखा है वो 4 फुट रखा है। 4 फुट रखा है और ये ज़िग ज़ैग में लगाए हैं। इस तरह नहीं कि एक बेड पे हमने पौधे लगाए हैं तो दोनों पौधे आपके आमने सामने आ जाए, नहीं, दोनों पौधों के दरमियान में दूसरी तरफ पे पौधा आएगा, उसे हम ज़िग ज़ैग कहते हैं। तो ये ज़िग ज़ैग तर्ज में फिर ये पौधे लगाए गए हैं। आपने ये शुरू में देखा होगा कि कुछ बेड्स के दरमियान में खेलियों में आपको पानी नज़र आ रहा है। इसका हमने तरीक़ाकार ये किया था कि 2-2 कनाल के इसके हमने पार्टीशन कर ली थी कि जब 2 कनाल में पौधे पूरे हुए तो उसके बाद फिर हमने पानी छोड़ दिया था ताकि पौधे ज़ाया ना हों। और इन पौधों फरों में पानी छोड़ने का जो मेन मकसद था वो ये था कि मिट्टी नरम हो जाए और उसके बाद कलमें बआसानी इसके अंदर लग जाएँ। वो जब कलमें लग रही होंगी तो आपको दिखा दिया जाएगा। इन सारी चीज़ों की तफसील ये आपको इसकी प्रॉपर 2 वीडियो बनेगी कि पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक हमने इसमें क्या कुछ लगाया, तो वो आपको आखिर में हर चीज़ की डिटेल मिल जाएगी। अब ये इधर से आंवला के पौधे शुरू हो जाते हैं। आंवला हमने जो अपने एकड़ में लगाया था वो 20 बाई 20 पे लगाया था कि 1 एकड़ के अंदर हमने जो इसका फासला रखा था वो 20 बाई 20 रखा था कि पौधे से पौधे का भी 20 फुट हो और लाइन से लाइन का भी 20 फुट हो। तो ये लेबर कसी के ज़रिए ही हमने लगवा लिए थे कि पौधा कसी के साथ गड़ा किया, उसके अंदर पौधा लगवाया, पौधा लगवाने के बाद मिट्टी फिल की और आगे बढ़ गए। ये आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा कि पहले पौधे निशान लगा लिए गए थे कि 20 बाई 20 पे कितने फासले पे कौन सा पौधा आएगा, तो उधर पौधे रख लिए गए। पौधे रखने के बाद फिर ये सारे पौधे लगा दिए गए। तो इस तरह ये आज के दिन तक हमारा, आप ये कह लें कि तारीख़ इसकी जो बनती है वो तकरीबन 10, 11 और 12, ये फरवरी के महीने में 3 दिनों के अंदर ये हमारी टोटल प्लांटेशन मुकम्मल हो गई थी जी। तो अब ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये उसके बाद हमारी मुकम्मल हो गई थी। उसके बाद जब हम दोबारा फील्ड में गए 24/2/2022 को, तो हल्की हल्की इसकी आंखें निकलना शुरू हो गई थी। जो आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा, इसकी हल्की हल्की सी, जिसे कहते हैं ना स्पॉटिंग, वो शुरू हो गई थी। हल्की हल्की सी इसकी आंखें निकलना शुरू हो गई हैं, जो आपको वाज़ह नज़र आ रहा होगा। दोबारा जब हम अपनी फील्ड में गए 17/3/2022 को, तो उसमें ये आप देख रहे होंगे कि ये पौधों ने जर्मिनेशन कर ली है। अच्छा, इसमें मैं आपको एक बात बताता चलूँ। इसमें हमारे टोटल जो बेड बने थे वो 39 बेड थे। तो हमने एक बेड के ऊपर 4 लाइनें लगाई थी। पानी की फ़रो के साथ हमने 2 लाइनें लगाई थी तकरीबन 6-6 इंच के फासले पर। तो इस तरह हमारे एक बेड के ऊपर तकरीबन 1700 कलमें लग गई थी। तो 1700 कलमें जब 39 बेड हो तो तकरीबन हमारा इसके अंदर 65 से लेकर 67 हज़ार कलमें हमारी इसके अंदर ईज़िली आराम से लग गई थी, क्योंकि एक बेड के ऊपर तकरीबन आपकी 1700 कलमें आराम से लग जाती हैं। तो ये आप देख रहे हैं बीच में काफ़ी कलमें हैं जो अभी जर्मिनेशन कर रही हैं, काफ़ी कलमें हैं जो बीच में ज़ाया हो जाती हैं। इतनी ज़्यादा कलमें लगाने का मेन मकसद भी यही होता है कि अगर खुदा न खास्ता कुछ कलमें आपकी ज़ाया भी हो जाएं तो आपके पौधों का नंबर ऑफ़ प्लांट पूरे हों, क्योंकि आपने पानी उतना ही देना है
आपने इसके अंदर खाद उतनी ही देनी है। तो कोशिश होती है कि इंसान ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर से पौधे अपने हासिल कर ले। दूसरा, इसका जो खादों का शेड्यूल था, इसके अंदर कितनी खादें लगी या इसके अंदर क्या ख़र्चा हुआ, वो जब वीडियो का एंड होगा तो उसके अंदर हर चीज़ आपको बता दी जाएगी कि इस 1 एकड़ के अंदर हमारा टोटल कितना ख़र्चा हुआ इस सारे काम की मद में, जिसमें आपके पौधे भी आ जाएंगे, जिसमें 1100 डेल्टाइटस के पौधे भी आ जाएंगे। उसके अलावा अल्लाह आपका भला करे आंवला के पौधे भी आपके इसके अंदर आ जाएंगे। और इसके अलावा आपका क्या कहते हैं, कलमें भी आपकी आ जाएंगी, खाद का ख़र्चा भी आ जाएगा, पानी का ख़र्चा भी आ जाएगा, लेबर का ख़र्चा भी आ जाएगा। मतलब A to Z जो भी इसके अंदर चीज़ें होंगी वो सारा कुछ आपके सामने आ जाएंगी। तो कोशिश यही होगी कि आपको हर चीज़ की तफसील बताई जाए ताकि जो दोस्त ये काम करना चाहते हैं वो ये काम बआसानी कर लें और उनके लिए किसी मुश्किलात का सामना ना उन्हें करना पड़े। अच्छा, उसके बाद जब हम 17/3 के बाद जब हम दोबारा इसके अंदर गए 25/3 को, क्योंकि इसके अंदर ये आप देख रहे हैं आपको घास फूस नज़र आ रहा होगा, तो इसके अंदर ज़रूरत थी कि गोडी करवा ली जाए। क्योंकि गोडी करवाने का फ़ायदा ये होता है कि जो आपकी पानी की फ़रो होती हैं वो जितनी साफ़ होंगी उतनी तेज़ी से पानी गुजरेगा और जो आप खाद लगाते हैं अपने पौधों को वो इजीली आपके पौधों को मिलेगी। अगर उसके अंदर घास फूस होगा तो उसका नुकसान ये होता है कि आपके जो पौधे हैं वो अच्छी तरह ग्रोथ नहीं करते, क्योंकि घास ने ज़मीन के अंदर एक जाल सा बनाया हुआ होता है जो पौधे की नीचे से जो जड़ें हैं उन्हें बढ़ने नहीं देता, जिस वजह से आपके पौधे ख़तर का इजाफ़ा नहीं करते, उनकी अच्छी ग्रोथ नहीं होती और उस वजह से काफ़ी फिर मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो इसके अंदर टोटल जो आपकी होती हैं वो 2 गोडियाँ होती हैं। एक गोडी आप 1.5 महीने बाद करवाते हैं और दूसरी गोडी में आगे चल के आपको बताऊंगा वो आपने किस टाइम पे करवानी है। तो ये हमारा गोडी का सिलसिला जब ख़त्म हुआ तो साथ साथ ही हमने इसकी छिद्राई करवाना शुरू कर दी। ये आप देख रहे होंगे वीडियो के अंदर। इसके अंदर जो आपने छिद्राई करवानी है, अगर आपकी एक कलम के अंदर से 3 या 4 उसकी ब्रांचेस निकलती हैं तो जो सबसे सेहतमंद ब्रांच होगी आपने वो रखनी है। जो सेहतमंद ब्रांच नहीं होगी वो आपने ख़त्म कर देनी है। क्योंकि अगर जब आपके पौधे की ये कह लें कि 4-4, 5-5 इंच अगर आपकी वो शाखें निकल आएँ उस टाइम पे अगर आप उसे इजीली हाथ के साथ रिमूव कर सकते हैं, वरना फिर आपको कटर यूज़ करना पड़ेगा। तो बेहतर यही है कि जो आपको लगे सेहतमंद है उसे आप रख लें, जो आपको लगे कि सेहतमंद नहीं है उसे आप ख़त्म कर दें, ताकि जो पौधे की असल ताकत है वो एक ही तना ले और वो अच्छा तना आपका तैयार हो, मजबूत तना तैयार हो। अगर आप 2-2, 3-3 इसकी ब्रांचें छोड़ देंगे तो आपके पौधे का साइज़ कभी भी बड़ा नहीं होगा, जिसकी वजह से आपके पौधे कमज़ोर हो जाएंगे और उनका कद और हाइट भी इतना बड़ा नहीं होगा। छिद्राई करते करते आप हाथ के साथ ये जितना भी आपको घास फूस नज़र आ रहा है ये आप घास फूस इसका ख़त्म करते रहें, हाथ से उखाड़ते रहें, क्योंकि इस टाइम पे आसान हो जाता है। घास ये जितना भी गंद है इसके अंदर ये जर्मिनेट किया होता है, तो आप इसे हाथ के साथ भी ख़त्म कर सकते हैं या कोई भी खुरपा कह लें या कुछ भी जो आपको ईजी लगे उसके साथ आप इसे ईज़िली रिमूव कर सकते हैं। वरना अगर आप इसे ज़्यादा टाइम के लिए छोड़ देंगे फिर ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा कर देगा। घास बड़ा हो जाएगा, आपके पौधे भी परवान नहीं चढ़ेंगे और आपको फिर गोडी करने में बहुत ज़्यादा इसके अंदर मसला पैदा होगा। तो बेहतर यही है कि आप जिस टाइम पे अपने पौधों की छिद्राई करें तो छिद्राई करते हुए हाथ के साथ ही घास को रिमूव करते रहें ताकि आपकी ज़मीन साफ़ रहे, क्योंकि जितनी आपकी ज़मीन साफ़ होगी उतना आपका पौधा शानदार तैयार होगा, उतने आपके पौधे को अच्छी खाद मिलेगी, उतने आपके पौधे को अच्छी स्पेस मिलेगी। क्योंकि मेरा पिछले 2-3 साल में यही तजर्बा रहा है कि अगर आपकी ज़मीन साफ़ है, अगर उसमें घास फूस नहीं है तो आपके पौधे बड़े शानदार तैयार होंगे, बड़े अच्छे परवान चढ़ेंगे, वरना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद दोबारा जब हम अपनी फील्ड में आए 14/4/2022 को, तो इसके अंदर देख रहे होंगे माशाल्लाह पौधों का जो कलमें हैं वो हमारी बड़ी तेज़ी के साथ परवान चढ़ रही हैं और बड़े अच्छे अंदाज के साथ इनकी ग्रोथ चल रही है। इसके अंदर वक्तन फ़वक्तन हमने हर हफ्ते या हर 15 दिन बाद हमने खादें भी इस्तेमाल की हैं, जो मैं कोशिश करूँगा कि खादों का जितनी भी खादें इस्तेमाल हुई हैं वो वीडियो के आखिर में आपको सारी बता दी जाएँ। पर आपको अभी ये बता दूं कि हर 15 दिन बाद या हर हफ्ते बाद हम इसे अगर हमने हफ्ते बाद खाद दी है तो हमने 12.5 kg खाद पानी के अंदर घोल के इसके अंदर फ्लड की थी, और अगर हमने 2 हफ्ते बाद खाद दी है तो फिर हमने 25 kg खाद 2 हफ्ते बाद 25 kg खाद पानी के अंदर घोल गए। तो जब हमने पानी लगाया था तो हमने फिर इसके अंदर फ्लड कर दी थी,
क्योंकि खाद इसे देना साथ साथ ज़रूरी होता है। आप हर हफ्ते दे लें या 15 दिन बाद दे लें, वो जिस तरह आपको समझ में आए या जिस तरह आपको बेहतर लगे आप उस तरह दे लें तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। पर खादें आपको साथ साथ इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। पानी का इस्तेमाल हर 5 दिन बाद, अगर पौधे पानी मांग रही हैं, ज़मीन आपकी खुश होगी तो 5 दिन बाद, वरना हर हफ्ते आपने लाजमी इसके अंदर पानी लगाना ही लगाना है। साथ साथ अब ये हमारे पौधों की जर्मिनेशन भी शुरू हो गई है। अल्लाह का शुक्र है, पौधों ने जर्मिनेशन करने में टाइम लगाया, पर ये इतना ही टाइम लगता है, सम्स टाइम जल्दी शुरू हो जाता है, काफ़ी दफ़ा ये लेट भी हो जाता है। तो ये वीडियो का पार्ट 1 था। इस वीडियो में कोशिश की है कि अभी तक हमने इसके अंदर जो जो काम किए हैं वो सब आपके सामने रख दी जाएँ। दूसरी वीडियो में पौधे की आगे क्या ग्रोथ हुई, हमारा इस पर क्या ख़र्चा हुआ, हमारा टोटल कितना ख़र्चा हुआ, या हमारे पौधे 9वें महीने तक आप ये कह लें कि 18 से 20 फुट तक कैसे पहुँचे, वो सारा इसमें बताया जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए राव एहसान को। अल्लाह हाफ़िज़।